डुमरियागंज में आज नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह साजिदा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रफीउल्लाह खान की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम डुमरियागंज और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। डॉक्टर रफीउल्लाह खान पिछले लगातार 3 वर्षों से नीट क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करते आ रहे हैं और अब तक सैकड़ों छात्र छात्राओं को सम्मानित कर चुके हैं। इस वर्ष कार्यक्रम में 15 सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले छात्रों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे डॉक्टर रफीउल्लाह खान और साजिदा हॉस्पिटल की पूरी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने उनकी मेहनत का सम्मान किया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और सभी मार्गदर्शकों को दिया। वहीं साजिदा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रफीउल्लाह खान ने बताया कि प्रतिभाओं का सम्मान करना उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यह पहल पिछले 3 वर्षों से लगातार जारी है और भविष्य में भी इसी तरह मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए कैमरामैन रामवीर निषाद के साथ अब्दुल रहमान की खास खबर। आप लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है, आज सम्मानित किया गया है आप लोगों को साजिदा हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे? और जो नीट क्वालिफाई किया आप लोगों ने, इसका श्रेय किसको देंगे? बहुत खुशी हुई। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर साहब और साजिदा अफरीदा खातून साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी है और हमारी मेहनत और हमारे एजुकेटर्स और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। और मैंने ख़ास करके मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगा। कितने अटेम्प्ट में पास किया आपने? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था, ये मेरा सेकंड था। अच्छा, कितने घंटे लगभग आप लोग पढ़ाई करते रहे? ऐसे कोई फिक्स नहीं किया हुआ था कि इतने घंटे पढ़ना है, कोई रूटीन नहीं था। बस खाते थे, पढ़ते थे, थोड़ा सा एंजॉय करते थे बस। किसी घर में आप लोग ने अपने ट्यूशन के जरिए किया या नहीं, मैं लखनऊ में था, आकाश इंस्टीट्यूट गोमती नगर ब्रांच में। वहाँ पे हमारे गांव के एक मेंटोर भी थे, उनका भी मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा, अजीम फारूकी साहब का। उन्होंने बहुत मदद करी है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और आगे आपका सफर क्या है? सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को सबसे पहले जाता है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे गांव वाले, हमारे जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे और जितने भी एजुकेटर्स थे, सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। और आगे चल के मैं उम्मीद करता हूं कि और बेहतर, सिर्फ MBBS ही नहीं, आगे चल के और बेहतर पढ़ाई करूं और अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम जिलानी है। मैं यहाँ डुमरियागंज से बिलोंग करता हूँ। मैंने गोरखपुर आकाश में अपनी प्रिपरेशन की। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है और यहाँ पे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं नीट क्वालिफाई करके यहाँ पे आया हूँ। मेरे हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज़ किया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इस हॉस्पिटल, साजिदा हॉस्पिटल को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा स्टेज दिया मुझे। और नीट की जर्नी बहुत आसान नहीं थी, बहुत कुछ ऊपर नीचे देखना पड़ता है, पेपर लीक हो जाता है कभी, ये बट अपना हार्डवर्क मेंटेन करके, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमें अपना काम करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। और जीवन में आप जो है बाहर रह के पढ़ रहे थे, आप बेसिकली डुमरियागंज के हो, कितनी समस्या होती है अपने घर से दूर रह के पढ़ने में? घर से दूर रह के पढ़ने में तो दिक्कत होती है। आप हॉस्टल में रहते हैं, इधर रहते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है पेरेंट्स की, बट टीचर्स हैं वही देखते हैं। यही सब दिक्कत रहती है, खाने पीने की दिक्कत रहती है। पेपर लीक हुए, इस पे क्या कहेंगे? कितनी समस्या हुई आप लोगों को? पेपर लीक के पे तो बहुत दिक्कत हुई। मेरा जो 3 मई को एग्ज़ाम था उसमें 642 नंबर आ रहे थे मेरे। और मैं सोचा, तो बहुत खुश हो गया। मैं पेरेंट्स के साथ गया था मुंबई में, वहाँ पे शादी थी, वहाँ एंजॉय कर रहा था मैं। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि नीट कैंसिल हो गया है, फिर से देना पड़ेगा। तो बहुत अंदर से मतलब बहुत अजीब सा फील होता है वो। बट फिर 2-3 दिन में मैं फटाफट वापस आया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो पेपर लीक से दिक्कत तो होती है स्टूडेंट्स को। ये आगे से गवर्नमेंट अब देखे, इसको ना करे। कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। सर, आज आप लोगों ने जो नीट क्वालिफाई किए हैं बच्चे, उनको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर रफीउल्लाह खान, प्रबंधक साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज का प्रबंधक हूँ। विगत वर्षों की तरह मैंने इस वर्ष भी जो नीट क्वालिफाई बच्चे हमारे हैं उनको मैंने सम्मानित किया है, उनका उत्साह बढ़ाया है। और इस तरह मैं विगत वर्षों से करता चला रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बच्चों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस बार जो हमारे नीट क्वालिफाई 15 बच्चे हैं, पिछली बार से काफ़ी बच्चे हमारे बढ़े हैं डुमरियागंज तहसील में, और मैं सब बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और नीट नहीं बल्कि मैंने पिछली बार जो हमारे PCS क्वालिफाई बच्चे थे उनको भी मैंने सम्मानित किया था, IITN क्वालिफाई थे उनको भी मैंने सम्मानित किया था। तो मैं अपने क्षेत्र के बच्चों का इस तरह उत्साह बढ़ाता रहता हूँ और हर बार करता रहूँगा। मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मतलब एक समस्या यहाँ है, यहाँ टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को बाहर तैयारी करनी पड़ रही है,
उसके लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? नहीं तो आपने सही कहा, लेकिन इसी दयार इसी ज़िले के इसी हमारे तहसील के बच्चे आगे निकल के जा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। और अब तो तमाम टेक्निकल मतलब एडवांस आ गई हैं सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासेज होने लगे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेज करते हैं। अभी मैंने पिछली बार सुना, मुझे तो नहीं पता था, हमारे डॉक्टर आसिम फारूकी साहब हैं जो इस बस्ती मंडल के बहुत ही मशहूर फिजिशियन हैं, उनकी 2 बेटियों ने घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा करके ग्रहण करके ही नीट क्वालिफाई किया और बहुत अच्छी कॉलेज उन्होंने प्राप्त किया, एक तो एजेंसी और एक कानपुर मिला। मैं उन बच्चों को बहुत ही बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दरअसल कितने साल से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं? ये तीसरा साल हमारा है, 3 साल लगातार 3 वर्षों से कर रहा हूँ। इसका मैं श्रेय अपने बड़े भाई डॉक्टर एहसान साहब को देता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ता, तो मेरे बड़े भाई जो है इस कार्यक्रम को उन्होंने हर साल और उन्होंने ये भी नहीं, और वो जाके जो बाढ़ में जब होती बाढ़ की समस्या जब आती थी, हमारे उतरौला हमारा तराई बेल्ट है, उस गांव में जाके डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई डॉक्टर एहसान साहब हैं, वो जाके मैं उनसे उन्हीं से प्रेरणा मैं जो भी लेता हूँ उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि जाके बाढ़ में गाँव में पहुँच के घर पे दवाइयों के देना, खाना पहुँचाना, और भी तमाम जो कोरोना काल में भी इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी समस्या हमारे विकट उस देश में आई, तभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेता रहता हूँ, बड़े भाई हमारे हैं वो, मैं उनसे सब बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। क्या नाम है आपका? रिद्धि कमलापुरी, कहाँ के रहने वाले? डुमरियागंज। आज आप लोगों को सहायता हॉस्पिटल में सम्मानित किया गया है, नीट क्वालिफाई किया, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दोनों डॉक्टर साहब को पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी। दोनों मैम ने इतना मतलब हौसला बढ़ाने वाला काम किया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हमेशा याद रहने वाली बातें हैं कि उन्होंने साजिदा हॉस्पिटल पे बच्चों का हौसला बढ़ाया है सम्मानित करके। इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना ये डुमरियागंज क्षेत्र में उन्होंने पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो सम्मानित कर रहा है नीट के बच्चों को, जो क्वालिफाई करके MBBS की पढ़ाई पूरी करेंगे, उनको सम्मानित करने का ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आप लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगी, मेरे टीचर्स, मेंटर्स जो रहे हैं, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो सब भी रहे हैं, सभी ने बहुत ही योगदान किया है। ये मेरी अकेली की परीक्षा नहीं थी, ये इन सब की भी परीक्षा थी। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। मेरी मेहनत तो केवल शिक्षा की तरफ थी, लेकिन मेंटल हेल्थ सपोर्ट ये सारे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, मेंटर्स के जाता है। नीट की परीक्षा जो है बहुत टफ होती है, इसलिए आप लोगों ने कितनी तैयारियां की या कहीं पे? नहीं, मैंने LN इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। मैं सुबह LN जाती थी कोचिंग, वहाँ से आने के बाद हमारा डेली का यही रूटीन होता था कि हमें जो पढ़ाया गया है वही आके रिवाइज करते थे, और इसमें टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। आप लोगों ने कितने घंटे लगभग पढ़ाई की होगी? उसके बाद आप लोगों ने नीट हमारी सुबह 7 बजे से क्लास हुआ करती थी और 1 बजे तक क्लास होती थी। उसके बाद हम आने के बाद अपना थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद जितनी भी पढ़ाई हो सकती थी, हम हमेशा ये चाहते थे कि हम जितना एक भी मिनट हमारा वेस्ट ना जाए, हम अपने पूरे 24 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें जो टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट, उसमें नंबर कभी कम आ जाते थे, तो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता था कि हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा लो होता था। लेकिन उसमें भी मेरी बहनों ने, मेरी बहन ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा हमें मोटिवेट किया, नहीं कर ले जाओगे, आप कर ले जाओगे, यही।